नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल अनिसराज में। दोस्तों, अगर आप लोग 2023 में घर बनवा रहे हो, चाहे क्लास ए का, चाहे बी का, चाहे सी का, तो आपको मटेरियल के साथ साथ और लेबर का कॉस्ट क्या लगने वाला है, या अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं लेबर केवल, तो आपका क्या खर्चे लेने वाला है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा। एक एक पॉइंट पे हम बात किए हैं और साथ साथ अंत में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सपोज कीजिए फ्रेंड कि आपका प्लॉट का साइज 25 फुट बाय 40 फुट है, तो इसका बिल्टअप एरिया आप कैसे निकालेंगे, प्लॉट एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये सीखने के लिए आपको प्लॉट एरिया का लंबाई, चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ को गुना करना पड़ेगा। तो साइज ऑफ प्लॉट बराबर हो जाएगा 50 फुट गुने 20 फुट, तो एरिया ऑफ प्लॉट बराबर हो जाएगा 1000 स्क्वायर फुट। तो फ्रेंड इसी तरह अगर सेकेंड फ्लोर एरिया का अगर बात कर ले तो 1000 स्क्वायर फुट गुने 2 बराबर 2000 स्क्वायर फुट हो जाएगा। अगर तीसरा फ्लोर का एरिया निकालना है तो 1000 स्क्वायर फुट गुने 3 बराबर 3000 स्क्वायर फुट हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग प्लॉट का साइज पता कर सकते तो हैं। फ्रेंड, अगर आप घर दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या काम करके देने वाला है, क्या क्या काम करके नहीं देने वाला है, तो हम इस वीडियो में एग्रीमेंट पॉलिसी भी बताए हैं। क्या क्या आपका एग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो क्या क्या काम आपका करके देते हैं, या एग्रीमेंट बनवा सकते हैं लिखवा के। साथ साथ किस टाइप से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देना है, कितना काम करने पे कितना % आपको पेमेंट देना है, तो वो चीज़ भी बताए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला तो है। आइए फ्रेंड जल्दी से हम देख लेते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर पॉइंट का बात कर ले दोस्तों, तो हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस। ठीक है, घर का एस्टिमेट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें। दूसरा में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर रेट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, लेबर एंड विथ मटेरियल। ठीक है, लेबर और मटेरियल का दोनों का कॉन्ट्रैक्टर रेट क्या चल रहा है। तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे हाउ टू चूज बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर आप कैसे चूज कीजिएगा एक अच्छे घर बनाने के लिए। दोस्तों, अगर अगले पॉइंट का बात कर ले तो कॉन्ट्रैक्टर आपका कौन कौन सा काम करके देगा, यानी कि कौन कौन सा वर्क इंक्लूड होगा उसके अकॉर्डिंग, और कौन कौन सा काम आपका नहीं करेगा जिसका चार्ज आपको देना पड़ सकता है बाद में काम करवाएंगे तो। और पाँचवें पॉइंट में बात कर ले तो पेमेंट्स प्लान कॉन्ट्रैक्टर का क्या रहने वाला है, किस किस टाइप से वो पैसा लेगा। और फ्रेंड लास्ट में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाले हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए हम एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस। किस टाइप से आप एस्टिमेट निकालेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालेंगे एक घर का, एक अच्छे घर का। दोस्तों जनरली अगर हम बात कर ले तो ऑल ओवर इंडिया के अंडर 3 टाइप का घर बनता है, 3 टाइप्स का हाउस कंस्ट्रक्शन होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला होता है ए टाइप का, ए क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है क्योंकि इसमें नंबर 1 मटेरियल का यूज होता है। सेकंड में बात कर ले तो बी टाइप का, बी क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जो एक नॉर्मल घर होता है और नॉर्मल मटेरियल आपका इसमें यूज होता है। अगर हम थर्ड पॉइंट में बात कर ले तो सी टाइप का हाउस कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, जिसमें कॉलम बीम नहीं होता है। ठीक है, ब्रिक्स वर्क पे ही पूरा लोड रहता है स्लैब का। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर ले तो कॉन्ट्रैक्टर रेट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, लेबर विथ मटेरियल। कॉन्ट्रैक्टर आपका लेबर के साथ साथ आपका मटेरियल का खर्चा या कॉस्ट कितना लेने वाला है। अगर आप काम देते हो फुल कॉन्ट्रैक्टर या केवल लेबर कॉन्ट्रैक्टर पे काम देते हो तो मटेरियल के साथ में और विदाउट मटेरियल के साथ में। तो आइए फ्रेंड हम सभी टाइप के घर का देख लेते हैं क्या रेट लेता है कॉन्ट्रैक्टर फुल। ए टाइप क्लास का अगर बात कर ले घर का तो 300 से लेके 500 रुपया आपका पर स्क्वायर फुट लेगा लेबर का चार्ज। अगर बी टाइप का क्लास का घर का बात कर ले तो लमसम 200 से लेके 220 और कहीं कहीं 250 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ता है। अगर सी टाइप का घर का बात कर ले दोस्तों लोड बेयरिंग का, तो 150 से लेके 180 रुपया पर स्क्वायर फुट आपका लेगा लेबर का चार्ज कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो फ्रेंड लेट्स टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया
1000 स्क्वायर फुट। मान के चलिए आपके पास 1000 स्क्वायर फुट एरिया में घर बनवाना है, चाहे टाइप ए क्लास हो चाहे बी सी कोई भी हो। तो लेबर अप्रॉक्स आपको, तो फ्रेंड लेबर आपका 2.2 लाख से लेके 2.5 लाख यानी 2.5 लाख तक ले सकता है। सेकेंड फ्लोर का अगर बात कर ले लेबर कॉस्ट का 2000 स्क्वायर फुट का, तो यह दोस्तों लगभग आपका 4 लाख तक ले लेगा। अगर बात कर ले 3 फ्लोर का लेबर का रेट क्या होगा, तो 3000 स्क्वायर फुट का अप्रॉक्स आपका 6 लाख रुपया ले लेगा लेबर का कॉस्ट। अगर नेक्स्ट पॉइंट में बात कर ले कॉन्ट्रैक्टर रेट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन विथ मटेरियल के साथ साथ अगर एक क्लास घर के लिए लेबर को अगर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो मटेरियल के साथ साथ आपका कितना लेने वाला है। तो एक क्लास घर के लिए आपका 1500 से लेकर 2000 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ने वाला है मटेरियल के साथ साथ लेबर का कॉस्ट। बी क्लास के लिए 1200 से लेकर 1600 रुपया पर स्क्वायर फुट आपका लेगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेबर। सी क्लास के लिए 900 से लेकर 1100 रुपया पर स्क्वायर फुट आपका विथ मटेरियल और लेबर का कॉस्ट लेने वाला है। इसी के साथ हम बात कर ले मटेरियल के साथ साथ लेबर का कॉस्ट आपका बी क्लास घर बनवाने के लिए कितना खर्चा लगने वाला है 2023 में। इंडिया के अंदर लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, नॉर्मली बी क्लास का ही घर बनवाते हैं, 2 से 3 मंजिल का घर बनवाते हैं। तो फ्रेंड बी क्लास घर के लिए 2023 में कॉस्ट का बात कर ले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, तो यह लमसम 12 लाख से लेके 15 लाख रुपया आपका लगने वाला है बी क्लास घर बनवाने के लिए मटेरियल के साथ साथ लेबर का चार्ज। ठीक है, एक नॉर्मल घर बनाने के लिए। दोस्तों अगर इसी के साथ हम बात कर ले अगले पॉइंट में, किस टाइप से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देना है, कितना काम करने पे कितना % आपको पेमेंट देना है, तो वो चीज़ भी बताएं हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखिए। किस टाइप से पैसे दीजिएगा कॉन्ट्रैक्टर को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑन एक्सेप्टेबल ऑफ एग्रीमेंट, जब आप एग्रीमेंट बनवाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, तो उस टाइम पे आपको 10% पेड करना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रक्चर प्लान है पेमेंट का, वो आप खुद बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों आपका कॉलम का रेनफोर्समेंट हो जाएगा तो आप कम से कम 20% देंगे। जब काम स्टार्ट हो गया, कॉलम का रेनफोर्समेंट हो गया, ठीक है, तो 20% देंगे। दोस्तों अगर आपका प्लिंथ लेवल और डीपीसी बन गया है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को 25% पैसा हाथ में थमा दीजिएगा। अगर अगले पॉइंट में बात कर ले, तो दोस्तों अगर आपका कॉलम का कास्टिंग हो गया यानी कॉलम ढला गया आपका पिलर, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्टर को 35% पैसा दे दीजिएगा। अगर हम बात कर ले अगले पॉइंट का, तो ब्रिक्स मेसनरी वर्क है। तो ब्रिक्स मेसनरी वर्क का मतलब हो गया चिनाई का काम, बांध का काम, ईंट जोड़ना, ठीक है, दीवार बनाना। तो अगर आपका ये कंप्लीट हो गया दीवार बनना, तो आप 45% उसे दे देंगे पैसा कॉन्ट्रैक्टर को। अगर दोस्तों आपका घर का स्लैब सेटरिंग हो गया है, सरिया बंधा गया, रेनफोर्समेंट का काम हो गया है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को 50% दे दीजिएगा। अगर हम बात कर ले स्लैब कास्टिंग हो गया, छत ढला गया है, तो इस कंडीशन में आपको कम से कम कॉन्ट्रैक्टर को 60% पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों जब आपका घर का कॉन्ट्रैक्टर प्लास्टर वर्क कर दे, तो कंप्लीट होने के बाद आप उसे प्लास्टर 70% रुपया हाथ में थमा दीजिएगा। अगर आपका फ्लोर कंप्लीट हो गया है, फ्लोर फिनिशिंग वर्क हो गया, बन गया है जो एग्रीमेंट में लिखाया था, तो आप उसको 80% रुपया दे दीजिएगा। अगर बात कर ले पारा फुट वाल जो होता है, जो रेलिंग छत पे बनता है 3 फुट 4 फुट का हाइट का, अगर वो कंप्लीट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर, तो आप उसको लमसम 85% पैसा हाथ में थमा दीजिएगा। अगर आपका किचन वर्क हो गया है, ठीक है, बाथरूम हो गया, तो आप 100% रुपया उसे दे दीजिए। साथ साथ अंत में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। तो चलिए करते हैं वीडियो को। इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन टिप्स का अगर बात कर ले फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले एक अच्छे एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है, उसका साइड पास्ट पिछला देख लेना है, ठीक है, कि वो किस टाइप का घर बनवाया है और क्या क्या करके दिया है, क्लाइंट से आप पूछ लेंगे। अगर पहला पॉइंट का बात कर ले, तो इंक्लूडेड एवरी आइटम इन कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट विथ मटेरियल। आपका जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें क्या क्या मटेरियल आपको इंक्लूड करके देगा वो, और उसका क्या प्राइस रहेगा स्पेसिफिक, और कौन कौन सा कंपनी का वो मटेरियल लगाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और
अगले पॉइंट में बात कर ले तो कितने टाइम में आपका काम करके दे देगा पूरा। दोस्तों अगले पॉइंट में बात कर ले टिप्स का, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन सा टूल्स देगा और कौन कौन सा आपको देना पड़ेगा, ये सारी बातें एग्रीमेंट में लिखवाना होगा। और अगला अगर बात कर ले तो एक्स्ट्रा काम अगर वो करेगा तो कौन सा आइटम लगाएगा और कितना उसका चार्ज लेगा एक्स्ट्रा काम का। और एग्रीमेंट में लास्ट में आपको ये भी लिखवाना है कि कौन कौन सा काम आप करके देंगे और कौन कौन सा नहीं करके तो फ्रेंड, देंगे। आशा करते हैं आपसे कि हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा ही पसंद आया हो यह वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी बहुत सारे लोग के पास पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।